Hello, good morning, class 3. Today we are going to study chapter 1. आपका चैप्टर 1 आपका जो मैंने करवाया था रिवीजन वो हो गया था 4 डिजिट नंबर्स. ठीक है, 4 डिजिट नंबर्स हम चैप्टर कर रहे थे और अब आप लोगों ने जो 4 डिजिट नंबर जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 पढ़ ली है. 1.3 भी मैंने कुछ चीज़ें जो आपको आना है वो एक्सप्लेन कर दिया है. मैंने आप सभी को 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर एक्सप्लेन कर दिया था फर्स्ट वीडियो में. अब सेकंड वीडियो में और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बिगेस्ट नंबर बनाना और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना भी बताया था. ठीक है, बिगेस्ट नंबर फॉर्म करना और स्मॉलेस्ट नंबर. इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे. ठीक है, तो ये आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 तक सिर्फ यही सब है. अब इसमें आपको सक्सेसर और प्रेडिसेसर एक्सरसाइज 1.3 में आपको है सक्सेसर. राइट द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर. ठीक है, सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर मीन्स होता है +1. ठीक है, किसी भी नंबर में 1 को प्लस, सक्सेसर मतलब +1 करना. और प्रेडिसेसर मीन्स होता है -1 करना. ठीक है, यहाँ पे दिया है राइट द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर. तो जैसे गिवन नंबर क्या है 2610. क्या है गिवन नंबर 2610. तो 2610 के आगे क्या आता है? एक नंबर आगे 10 के आगे क्या आता है 2610. तो 2600 +1 कर दोगे तो क्या बन जाएगा 11. 2611 क्या हो गया आपका? सक्सेसर हो गया इसका. इसी तरह 1098. तो 1099 इज सक्सेसर ऑफ दिस गिवन नंबर. आप पूछा है प्रेडिसेसर. तो प्रेडिसेसर क्या होता है? -1 कर देना. अब 5290. तो 5290 के पहले एक नंबर कम करने पर क्या आता है? तो 90 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 89. क्या आ जाएगा आपका? 89. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 5289. ठीक है, अब नेक्स्ट इज 2538. सो यू हैव टू माइनस 1 फ्रॉम द 8. 1 में से माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2537 माइनस करने के बाद. ओके, तो इसी तरह मैं आप लोगों को वर्कशीट सेंड करूँगी तो वो आप लोगों को करना है. जैसे प्रेडिसेसर और सक्सेसर वही है जो बिफोर नंबर और आफ्टर नंबर होता है. बिफोर नंबर मीन्स एक नंबर पहला है ना. बिफोर नंबर मीन्स एक नंबर पहले. उसी तरह प्रेडिसेसर होता है एक नंबर पहले. और आफ्टर मीन्स एक नंबर बाद, मतलब +1 मतलब सक्सेसर. ठीक है, बिफोर नंबर 2005 के पहले क्या आता है 2004. अब यहाँ पे क्या है आफ्टर नंबर 2563 के बाद क्या आता है 2564. तो ये होते हैं सक्सेसर और ये होता है प्रेडिसेसर. ठीक है, बिफोर मीन्स प्रेडिसेसर, आफ्टर मीन्स सक्सेसर. सक्सेसर मीन्स +1, प्रेडिसेसर मीन्स -1. ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है प्लेस वैल्यू. तो ये मैंने आप लोगों को बेटा एक्सप्लेन करा था. प्लेस वैल्यू चार्ट 1s 10s 100s बताया था ना. वही चीज़ यहाँ पे आ गई है. 3 1s में है तो 3 अकेला. जो 1s वाला नंबर होता है वो एक अकेला ऐसा नंबर होता है जिसमें हम 0 ऐड नहीं करते है ना, जिसको हम सिंगल नंबर पढ़ते हैं. सिंगल नंबर 3, सिंगल नंबर 4, सिंगल नंबर 5 बिकॉज इट इज़ 1s प्लेस. इट इज़ ऑन 1s प्लेस. इसलिए वी हैव टू रीड इट ओनली 1 डिजिट नंबर विच इज़ गिवन. जैसे 3 दिया है तो 3 को 3 पढ़ेंगे. 1s प्लेस पे 5 है तो 5 ही रीड करेंगे. आप लोगों को मैंने बताया था ना 1s 10s 100s एंड 1000s. तो ये क्या है 1s प्लेस 3, 10s प्लेस मतलब कि 1 0 लग जाएगा 6 में. तो 6 0 क्या बन जाएगा 60.
200 में है तो 200 लिख देंगे, 5000 है तो 5000 लिख देंगे, 30 लगा देंगे। टेंस में 10 बढ़ता है, हंड्रेड्स में 20 और 1000 में 30। ओके, ये आपको प्लेस वैल्यू मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी थी। अब आपका आ गया है एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। ये सारा प्लेस वैल्यू चार्ट है। ओके, अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो आपको प्लेस वैल्यू दी है और आपको स्मॉल नंबर फॉर्म करना है। इससे प्लेस वैल्यूज़ दी हैं और आपको नंबर फॉर्म करना है। ये क्या है, 8 वंस प्लेस पे, ये 5। अब यहाँ पे 0 आपको हटाते जाना है और लिखते जाना है, तो ये नंबर फॉर्म हो जाएगा। अब आपका आता है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये बच्चों ने रॉन्ग करके रखा है बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक बता दे रही हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ दिया है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3674। जिस तरह से आप इस नंबर को पढ़ रहे हो ना, उसी तरह से यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखना है। इसको क्या पढ़ रहे हो, 3000, तो ये 3000 बन जाएगा। इसको क्या पढ़ा आपने, 600, बीच में प्लस लगाना है बेटा, 600, और इसको 70 रीड किया, फिर प्लस इसको 4 रीड किया, तो ये क्या बन गया आपका 3674। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड करना मीन्स बढ़ा कर लिखना, बढ़ाना उसको। अब ये क्या नंबर दिया है आपको, 1098। तो 1098 को कैसे एक्सपेंड करोगे, इसको क्या पढ़ रहे हो, 1 को 1000 प्लस, देखो 0 है, 0 को हम कैसे रीड करा, हमने रीड ही नहीं किया, तो इसको हम 0 को 0 ही लिखा रहने देंगे। इसको हमने क्या पढ़ा था, एनीवन गैस, यस 90 प्लस इसको हमने रीड किया था 8, तो क्या बन गया 1000। 0 को हम रीड नहीं करते हैं, 98 पर उसका प्लेस है, तो प्लेस वैल्यू में उसको 0 लिखना ही पड़ेगा। ओके, भले ही हम उसको रीड ना करें पर हमें उसको राइट करना पड़ता है। अब बाकी के 2 आपको मैं वर्कशीट बनाकर भेजूंगी, आपको खुद सॉल्व करना है बेटा। उसके बाद मैं वर्कशीट का सॉल्यूशन भेजूंगी, तो आपको अपना चेक करना है खुद। तो आप लोग खुद भी थोड़ी मेहनत करो, बिना मेहनत के आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते बेटा। प्लीज़ डू योर वर्क सिंसियरली। अब राइट द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में आपको शॉर्ट करके लिखना है 2908, तो 2900। देखो यहाँ पे टेंस प्लेस पे कुछ नहीं दिया था, तो उसने 0 लगा के 900 में 8। 900 में कितने 0 होते हैं, 2 होते हैं ना, तो अगर हम डायरेक्ट 8 लिख देते तो 98 बन जाता है, इसलिए हमको एक 0 लगाकर 8 लिखना पड़ा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 1600 फिर 7 दिया है, तो 1607, तो 1607, 1607, 2908, 5802, 0 है, 4409, 409। 100 में बेटा 2 0 होते हैं, है ना, 2 0 होते हैं। तो यहाँ पर आपको टेंस की प्लेस वैल्यू नहीं दी है, इसलिए हमको 0 खुद लगाना पड़ रहा है। 8620, देखो यहाँ पे 2 डिजिट्स है ना ऑलरेडी, इसलिए आपको यहाँ पे अलग से 0 नहीं लगाना पड़ा, 8620 लिख दिया। अगर 2 होता तो हमको यहाँ आगे 0 लगाना पड़ता। ठीक है, अब आगे आपका कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर करना कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपको इसमें। ठीक है, इवन एंड ऑड नंबर है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये देखो जो सिम्बॉल्स दिए हैं ना ये बच्चों, ये जो सिम्बॉल्स दिए हैं, ये सिम्बॉल होता है ग्रेटर देन, ये होता है स्मॉलर देन। ग्रेटर देन साइन मीन्स
जिस तरफ, जैसे ये समझो आपको ये बर्ड है, बर्ड की बीक है, तो बीक जिस साइड ओपन है वो नंबर बड़ा है, इस साइड बीक ओपन है तो बड़ा नंबर है ये, इस साइड बीक बंद है तो ये क्या है, छोटा नंबर आएगा। तो ये देखो ग्रेटर देन आ गया, ये स्मॉलर देन, बीक बंद हुई मतलब स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो ये होते ग्रेटर नंबर, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक नंबर बता रही हूँ, जैसे लिखा है 8621। यहाँ पर साइन बनाना है हमको ग्रेटर देन और स्मॉल, ये ग्रेटर देन ये स्मॉलर देन। यहाँ पर लिखा है 8925। अब एक नंबर दिया है 1000, एक दिया है 999। ठीक है, तो अब आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा। ये देखो 8621, यहाँ पे क्या दिया है, 8 और 8 सेम है। अब यहाँ देखना सेकंड डिजिट यहाँ पे 6 है, यहाँ पर क्या है 9 है, तो कौन सा बच्चा बड़ा है बताओ आप लोग, कौन सा बड़ा है बेटा, बताओ जल्दी। 6 बड़ा है या 9? 9 इज बिगर देन 6 ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा साइन आएगा, ये ग्रेटर देन या स्मॉलर देन। फर्स्ट वाला नंबर स्मॉल है ना, तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉलर देन का साइन। अब यहाँ देखो 1000 और ये 999। अब आप लोगों को ये वेरी इजी है, क्यों, ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है कि नहीं, तो 3 डिजिट नंबर तो छोटा ही होगा ना, 4 डिजिट नंबर बड़ा होगा। तो विच वन इज स्मॉलर और ग्रेटर, यहाँ फर्स्ट वाला कौन सा है, ग्रेट मतलब बड़ा, तो कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन। एक साइन होता है इक्वल टू, मतलब कि सेम नंबर जब होते हैं तब, ठीक है। तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है, जहाँ बड़ा तो ग्रेटर देन है, अगर फर्स्ट वाला नंबर छोटा है तो स्मॉलर देन साइन आएगा, ठीक है। अब आपको आ रहा है टिक राइट द बिगेस्ट एंड अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट नंबर। तो बिगेस्ट नंबर पे टिक राइट करना है और स्मॉलेस्ट नंबर पर आपको अंडरलाइन करना है। तो देखो 6213, 8001, 3263। अब आपको यहाँ पे देखो वंस में ही यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है उसी से पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर सबसे बिगेस्ट है। ये 6 है, ये 8 है, ये 3, तो वो विच वन इज बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट डिजिट 8 इज द बिगेस्ट डिजिट, सो विच नंबर इज बिगेस्ट नंबर, 8001 इज बिगेस्ट नंबर। सारे 4 डिजिट्स हैं तो हमको देखना नहीं पड़ा, इसलिए फर्स्ट डिजिट देख लिया हमने। फर्स्ट डिजिट सेम होता तो हम सेकंड डिजिट से कंपेयर करते, ठीक है। अब देखो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा था, 3 था, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। उन्होंने कहा ना बिगेस्ट नंबर पे टिक और स्मॉलेस्ट नंबर पे अंडरलाइन। अब नेक्स्ट ये देखो 2082। सबसे पहले हम देखेंगे सारे 4 डिजिट्स नंबर हैं, ठीक है, मतलब 4 डिजिट से अब हम देखेंगे इनका फर्स्ट डिजिट 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। अब देखो अब हमको स्मॉलेस्ट तो पता चल गया कि 2 ही होगा, तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब बिगेस्ट इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो हम इन दोनों में से कंपेयर करेंगे। तो देखो फर्स्ट डिजिट 3, यहाँ भी 3, अब तो पता नहीं चलेगा फर्स्ट से। अब सेकंड नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 1 इज़ बिगर देन 0 ना, तो ये कौन सा हो गया, बिगेस्ट नंबर, ठीक है। इसी तरह ये सारे सॉल्व करने। अब अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लोगों को पता होगा क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना और आगे लिखना और सबसे बड़ा नंबर लास्ट में। अब हम वो कैसे समझेंगे, सबसे पहले हम डिजिट्स देखेंगे, सारे 4 डिजिट हैं, अगर 3 डिजिट होता 4 में से कोई तो वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाता है ना। चलो अब सारे 4 डिजिट्स हैं तो हम देखेंगे उनका फर्स्ट जो नंबर है डिजिट है वो, यहाँ 2 1 5। अब देखो हमें फर्स्ट डिजिट से ही पता चल गया, तो हमें सेकंड डिजिट देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे स्मॉल कौन सा है इनमें से, 1 वाला, सबसे आगे आ जाएगा 1098, ठीक है।
फिर कौन सा है 2, तो 2 3 9 2, लास्ट वन इज 5 3 9 8. वाई? बिकॉज 5 इज बिगर देन 2, 2 इज बिगर देन 1. तो ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से बड़े नंबर लिखते जाएंगे. पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर और बढ़ते जाएंगे नंबर. तो ये इंक्रीज मतलब बढ़ता हुआ नंबर. और डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स घटता हुआ नंबर. हमको यहाँ पे उल्टा करना है. क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है. सबसे बड़ा नंबर 5420. फिर उससे छोटा नंबर ढूंढना है 2586. अब 2586 से भी छोटा कौन सा है? 1292. तो ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब नंबर्स को कम करते जाना, घटना वाला क्रम. ओके, तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 1.4 भी हो जाती है. इसमें आपको यही दिया है, इवन नंबर और ऑड नंबर ढूंढ कर लिखना है. यहाँ से आपको एक चीज़ और, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है. ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी उसमें भी एक्सप्लेन किया था. ठीक है, यहाँ दिया 2817. तो आपको सबसे बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए बड़ा नंबर कौन सा है? 8. सबसे आगे लिख देंगे. उससे छोटा कौन सा है? 7. डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? बिगेस्ट नंबर. और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा. सबसे छोटा नंबर 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8. तो ये आप क्या बन गया? स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको लिखना पड़ता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको लिखना पड़ता है डिक्रीजिंग ऑर्डर. बट आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के लिए ये भी याद रखना है बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये याद रखना है कि 0 कभी भी फर्स्ट नंबर नहीं आता. फर्स्ट डिजिट हमेशा 0 से बड़ा वाला नंबर होगा. 0 सेकंड प्लेस पे आएगा. ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे 0 दिया है, 0 दिया है ना, 0 4 5 6. लेकिन हम 0 को कभी भी फर्स्ट डिजिट नहीं लिखेंगे, 0 सेकंड डिजिट में ही आएगा. ठीक है, तो सबसे 0 छोटा है लेकिन उससे थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है? 4. तो 4 के बाद 0 लिखा जाएगा. अब सेपरेट द इवन नंबर एंड ऑड नंबर. तो मैंने आपको बताया था वंस प्लेस. फट से आपको क्या देखना है? वंस प्लेस. देखो जल्दी बेटा, उससे आपको फटाफट पता चल जाएगा कि वंस प्लेस में अगर 0 2 4 6 8 है, वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 है यदि वंस प्लेस में, तो ये नंबर्स हो जाएंगे इवन नंबर्स. तो आप वंस प्लेस में देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 इवन में है क्या? नहीं, ये ऑड माना जाएगा. 2 क्या है? इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर हो जाएगा. 9 ऑड नंबर है. 0 इवन नंबर है. 4 इवन नंबर है. 3 ऑड नंबर है. 7 ऑड नंबर है. 2 इवन नंबर है. 7 ऑड नंबर है. 8 इवन नंबर है. तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर इवन नंबर और ऑड नंबर. आपको पूरा डिजिट रीड करने, पूरा नंबर रीड करने की ज़रूरत नहीं रहती इसमें. सिर्फ आपको वंस प्लेस देखना है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वंस प्लेस पे अगर इवन नंबर है तो सारा पूरा नंबर इवन नंबर होगा. अगर वंस प्लेस पर ऑड नंबर है तो सारा नंबर ऑड नंबर माना जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हो जाएगा पूरा. अब राइट इवन नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स. अब आपको इवन नंबर्स लिखना है इन दोनों नंबर्स के बीच में. 3 8 5 6 है तो 3 8 5 7 नहीं लिखना है यहाँ पे. इवन नंबर कौन सा आएगा अब इसके बाद? 3 8 5 6, तो 3 8 5 7 7 इवन नंबर है? नहीं. 3 8 5 8 इवन नंबर है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 3 8 5 8. आप 3 8 5 9 9 इज इवन नंबर और ऑड नंबर? ऑड नंबर. सो वी हैव टू राइट उसके बाद वाला नंबर 3 8 6 0. फिर 3 8 6 1 इज ऑड नंबर, तो हम 1 के बाद क्या आता है? 2 इवन नंबर. 3 8 6 3 आएगा, लेकिन 3 क्या है? ऑड नंबर, तो हम 3 के बाद क्या आता है? 4. 3 8 6 5 ऑड नंबर है,
तो हम क्या लिखेंगे 6। अब देखो 7 ऑड नंबर तो 8 हमको पता चल गया। अब यहाँ पर आपको ऑड नंबर लिखना है 2180। ये 0 तो क्या है, इवन नंबर है, लेकिन 8 के बाद 80 के बाद क्या आता है 1। 2181 इज ऑड नंबर। फिर 2 इवन नंबर होता है तो हम क्या लिखेंगे 3। 4 नहीं आएगा, अब क्या आएगा 5। इवन नंबर 5 है, 4 तो सॉरी ऑड नंबर क्या है 5 है, इवन नंबर 4 है। फिर 6 नहीं आएगा, 6 इवन नंबर है तो हम क्या लिख देंगे 7। 7 के बाद क्या आता है 8 क्या है इवन, तो उसके बाद क्या आता है 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको वर्कशीट भेजूँगी, आपको सॉल्व करना है बेटा। अब आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, आपका नेक्स्ट चैप्टर रोमन नंबर नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूँगी। तब तक के लिए बाय।